सादर नमो नमः। आप मैं हूँ स्वामी आनंद स्वरूप, लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पर। अध्यक्ष हूँ शंकराचार्य ट्रस्ट, शंकराचार्य परिषद, गंगा सेवा मिशन। और आप सबको आविशा अवतार भगवान परशुराम की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान ईश्वर देवता किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं होते हैं। अभी धीरे धीरे पार्टियों की तरह भगवानों को भी लोगों ने जातियों में बांट दिया है। ऐसा मैं भगवान परशुराम से विनती करता हूं कि लोगों को सद्बुद्धि दें कि वो सिर्फ एक जाति विशेष के या वर्ग विशेष के, व्यक्ति विशेष के देवता नहीं, सबके देवता हैं। आज से मुसलमानों का त्यौहार, उनके लिए पाक और पवित्र माना जाने वाला रमज़ान भी शुरू हो गया है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि इस रमज़ान के उनके पवित्र पाक महीने में निश्चित रूप से वो लोग तपस्या करके ये जो जाहिलियत है उससे बाहर निकलने का काम करेंगे और एक सच्चा मानव बन करके कुछ काम करेंगे। मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसको, इस जो हमारा फेसबुक है, इसको अपने अपने पेज पे निश्चित रूप से शेयर कर रहे होंगे। परशुराम में वो शक्ति थी कि वह गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। बल था, बुद्धि थी, तेज था। वह जन कल्याण के लिए किसी से भी लड़ भिड़ लिया करते थे। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि इस पवित्र अवसर पर आप सब भी भगवान परशुराम से प्रेरणा लेकर के उनके नक्शे कदम पे चलने का काम करेंगे। इस महामारी के काल में जब पूरा भारत, पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक अदृश्य हथियार से लड़ रही है, तो आपको भगवान परशुराम प्रेरणा देंगे और अवश्य आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और संकल्प लिए हुए हैं कि महाराष्ट्र में जो पालघर में घटना हुई है, संत द्वय की जो हत्या हुई है नर पिशाचों के द्वारा, अगर वो सांप्रदायिक एंगल नहीं है तो उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। और जब तक सीबीआई से जांच आप नहीं कराएंगे तब तक ये ऐसे ही लॉकडाउन है तो यहाँ से
और लॉकडाउन खुलते ही फिर महाराष्ट्र पहुंच करके विरोध दर्ज कराते रहेंगे। और लगातार अगर ये बात ठंडी हो गई तो आप समझिए कि सनातन धर्मियों की बहुत बड़ी हार हो गई। इसलिए कि जब साधु की हत्या होती है तो एक संस्कृति की हत्या होती है। सभ्यताएं तो आती जाती रहती हैं, परंतु संस्कृतियां, सभ्यता और संस्कृति में अंतर यही है कि सभ्यता का विनाश होता है, संस्कृति का विनाश नहीं होता है। वह अक्षुण्ण सनातन प्रवाह की तरह चलती रहती है। और मैं अब कह रहा हूं कि जब तक आप अब शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं कोई बात करने वाला नहीं हूं। आप बैठे रहते हैं और कम से कम हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे भी हो। अभी मैं देख रहा हूं कि शिवोहम पांडे, सीपी श्रीवास्तव जी, नरेंद्र बुदलियार जी, रजनीश सिंह राजपूत जी, टीएन मनीष जी, पुरुषोत्तम चित्तापुरा जी, सुरेश पाल सिंह जी, हमारे एनबीएनयू के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, यशबीर सिंह बर्मन, रिंकू बाबू भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हरिओम पांडे जी, शेयर करते रहिए। सोहन, रमज़ान मुबारक हो आपको। अभी हमारे मित्र हैं सोहन, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। आनंद द्विवेदी जी नमो नमः। शैलेंद्र सिंह जी नमो नमः। चलिए, तीस लोग होंगे तभी बात करूँगा, तब तक आप जप करते रहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब इसको आप शेयर नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तो मैं राम नाम जप करता रहूँगा, आप भी राम नाम जप करते रहिए। और मैं कैसे मान लूँ कि आप उस संत द्वय को न्याय दिलाने के लिए आगे आने वाले लोग हैं? शेयर करना, अभी आप कोई फिल्म चल रही होगी, कोई अभिनेत्री बोल रही होगी, तो आप तुरंत उसको शेयर कर देते हैं, तुरंत शेयर का बटन दबाते हैं। लेकिन कोई सनातन धर्म की बात करने वाला होता है तो आपको शेयर का बटन इसलिए नहीं दबता है कि कहीं वो ना जान जाए कि आप देख रहे हों। आपके अंदर सरकार तो उसको लीपापोती करना चाहती ही है। मुझे लगता है कि सनातन धर्मी लोग भी उसका लीपापोती करना चाहते हैं, परंतु मैं तो लीपापोती नहीं करने वाला हूँ, करने दूंगा। ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर भी बैठूंगा और अंत में वो सीबीआई जांच करा करके ही दम लूँगा। ये मैं सार्वजनिक मंच से घोषणा कर चुका हूँ। मैं पहले न्यायालय की शरण लूँगा। न्यायालय में पहले मैं आवाहन करूँगा, पहले मैं पत्र दूँगा, पत्र दे चुका हूँ सरकार को, समय दे चुका हूँ। उसके बाद न्यायालय जाऊँगा, वहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं फिर आंदोलन करूँगा, प्रदर्शन करूँगा, और उससे भी बात नहीं बनेगी तो फिर आमरण अनशन पे बैठ करके कम से कम उनके ही साथ अपनी आत्मा को ले जा करके मिला दूँगा। मेरी शरीर शांत हो जाएगी तो कम से कम हो सकता है कि आप लोगों को कोई चेतें, आप लोग सुने उसको। मुझे अफसोस है कि अब तक सरकार ने एक भी कोई बयान, पहले दिन के बाद जब डेवलपमेंट हुआ था, मूवमेंट बढ़ा था, उसके बाद कोई बयान फिर से सरकार का नहीं आया है। ना कोई नई गिरफ्तारी हुई है, ना गिरफ्तारियों की सूची जारी हुई। जो सूची जारी हुई पूरी तरह से फर्जी थी। आपने देखा था किस प्रकार से उस गांव की सरपंच ने बोला था कि वहाँ पे जब जैसे ही वामपंथी नेता आए, भीड़ और उग्र हो गई, उग्र होती ही चली गई और उन संत द्वय की हत्या कर दी गई। अभी इसमें कई राज आने बाकी हैं, राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। जब राज पूरी तरह से खुल जाएगा, आप विश्वास रखिए कि ये जो षड्यंत्र है, इसमें दिल्ली से लेकर के बम्बई तक के कई लोग शामिल पाए जाएंगे। क्योंकि उसके पहले रेलवे कर्मचारियों के ऊपर हमले हुए, उसके बाद डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद इन संतों की हत्या हो गई। फिर भी सरकार, अभी तो जाकर के कल सूचना आई कि सिर्फ सीआरपीएफ के द्वारा उस गांव को सील कर दिया गया है। मतलब कि केंद्र सरकार अपनी भूमिका निभा रही है, परंतु भूमिका अभी भी, मैंने कहा ना कि मोदी जी का छोटी छोटी बातों पे ट्वीट आता है, संतों की हत्या हो गई और उनका ट्वीट नहीं आया, फिर भी लगातार लोग मोदी भक्ति में लगे हुए हैं। हम संत हैं, हमारे लिए राजनीति का कोई स्थान नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है, उसके बाद हमारा सनातन धर्म है। उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अगर प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं होगी। परंतु ये जो शुरुआत, ये जो हमले हुए हैं, इसका प्रतिकार, इसका विरोध, इसका प्रतिरोध होना आवश्यक है। वह नहीं हो पा रहा है। अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले
कि पंजाब के होशियारपुर में एक स्वामी जी हैं पुष्पेंद्र जी, उन पर भी कुछ चाकुओं से हमला हुआ है। तो ये साधुओं पे हमला, सनातन धर्मियों पे हमला लगातार चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि उन राज्यों में ही चल रहा है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो फिर तो हम लोगों को तय करना होगा कि जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे ही पूरे भारत को भी कांग्रेस मुक्त बनाना पड़ेगा। या तो कांग्रेस को, जिस प्रकार से इंदिरा ने कांग्रेस को चलाया था, जिस प्रकार से वो गुरुओं के चरणों में बैठी रहती थी, सनातन धर्म को गहराई से समझती थी और उनके काल में मुसलमान भी खुश रहता था, इस्लाम के लोग भी खुश रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रसन्न रहते थे। और जब से उनका जाना हुआ, जब से राजीव गांधी का जाना हुआ, राजीव गांधी का भी बहुत योगदान है। राम मंदिर का ताला खुलवाने का जो श्रेय है वो राजीव गांधी को जाता है। आपने देखा ये जो आज रामायण चल रहा है उसको भी नेशनल टीवी पे लाने का श्रेय आदरणीय राजीव गांधी को ही जाता है। लेकिन उसके बाद सत्ता जब से सोनिया के हाथ में आई है तब से मैं लगातार देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं पालघर में, होशियारपुर में, अन्य अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में चाकुओं से हमले हो रहे हैं। जब पूरी तरह से पंजाब में कर्फ्यू है तो वहाँ चाकू से हमला हो रहा है, पालघर में हत्या ही हो गई उनकी। तो ये क्या हो रहा है सनातन धर्म के ऊपर? तो आप इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं। आपके उपस्थिति से ही ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हल्की बातें, हल्के में इस कुकृत्य को, जघन्य घटना को ले रहे हैं, परंतु ये घटना बहुत जघन्य है। और अब जब समय है उन संतों का साथ देने का, उन संतों को न्याय दिलाने का, तो हम सोए रहेंगे, हम अपनी बात नहीं उठाएंगे, कैसे बात बनेगी? गोविंद पांडे जी, मनोज यादव जी, यशोदा जी, सुनील कुमार भाटिया जी, भारद्वाज पीयूष जी, सुदीप सेन गुप्ता जी, ब्रिजलाल प्रसाद बरनवाल जी, ललित भांगले, जय श्री राम, सबको नमो नमः। कौशल नारायण मिश्र जी, रमेश कुमार मिश्र जी, सब लोग, मैं चाहता हूं कि एक बार अपने अपने पेज पे इसको अवश्य शेयर कर दें ताकि अधिकतम लोग ये जान सकें कि हम लोग जो ये अभियान शुरू किए हैं, ये जो हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो ये मांग शुरू हुई है वो अभी भी वैसे ही जारी है जैसी पहले थी। हम लोगों ने सीबीआई की मांग तक ये आंदोलन जारी रखा है। सीबीआई की मांग होने के बाद भी हम लोग उनकी तरफ से वकील करेंगे और वकील अपना खड़ा करेंगे और इसको, इस मुकाम को ले जाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये सांप्रदायिक हमला हुआ है, सनातन धर्म पे हमला हुआ है। अब ये ज़रूरत पड़ी तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। धर्मांतरण पे रोक लगाने के लिए कोई कड़ा कानून लाना पड़ेगा। धर्मांतरित व्यक्ति को जो अधिकार उसको पूर्व धर्म में मिल रहे थे उससे वंचित करवाना पड़ेगा। तब जा कर के, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। जो दलित ईसाई बन गया उसको अल्पसंख्यक बनाइए, उसको दलित का आरक्षण मत दीजिए। आप देखिए कल से धर्मांतरण रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है। उसको पता लगाइए कि वो क्रॉस पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है। अगर क्रॉस पहन रहा है, उसने धर्म धारण कर लिया है, धर्म बदल दिया है, तो उसको लगातार आप जो सुविधाएं दे रहे हैं तो उसको तो दोनों लाभ मिल रहा है। ईसाई बन के पैसा वहाँ पादरी से ले रहा है और इधर से सुविधाएं सरकार से ले रहा है। दोनों नहीं होना पड़ेगा। तो इसका हम लोग गंभीरता से प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये
जो ईसाई मिशनरियाँ हैं और भी धर्मों की मिशनरियाँ हैं वो चल रही हैं, जो लगातार सनातन धर्मियों को, जो गरीब हैं उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा करके उनको धर्मांतरित करने का काम कर रहे हैं। उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने देखा किस प्रकार से हमारे जो साधु संत हैं उनकी हत्या हुई, और कहीं से कोई किसी नेता ने, एक सिंगल नेता ने कोई जवाब नहीं दिया, ना उस पर कोई बयान आया। बयान आता भी कैसे? बयान आता तो हो सकता है कि जो उनके वोट देने वाले, चूँकि मैं कह चुका हूँ ये सब आर्थिक दास हैं, जहाँ इनको पैसा मिलेगा। अभी देश में मीडिया की भी वही हालत हो गई है। चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया भी पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियों के ग्रिप में आ गया है, और जब तक ये ग्रिप में रहेगा, आप विश्वास करिए, देश का भला होने वाला नहीं है। मीडिया से धीरे धीरे लोगों का विश्वास खत्म हो गया। अखबारों को पढ़ना बंद कर दिए, चैनलों को देखना बंद कर दिए। अब जो कर रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे बैठे हुए हैं लोग, और सोशल मीडिया कम से कम कुछ अच्छा कर रहा है। हमारी बहन शशि पांडे भी आ गई हैं, शशिकांत अवस्थी जी आ गए हैं, अवधेश मिश्रा जी आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए जरा इसको। तो सीबीआई की जांच की मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने उस पर लिखिए कि संतों की हत्या के लिए सीबीआई की जांच की मांग करिए। जब आप जांच की मांग करते हैं तो ये मांग दूर तक पहुंचती है। हम केशव त्रिवेदी जी का भी स्वागत करते हैं। मिथिलेश जी बहुत लेट से आए, और मैं जो लोग भी नए आए हों एक बार शेयर की बटन दबा देंगे। शेयर की बटन दबाते ही फिर से अपने जो, चूँकि ये संवाद का शस्त्र है, मैं चाहता हूं कि आप मैं बोल करके संवाद कर रहा हूं, लिख करके संवाद करिए। जब आप संवाद करते हैं, कोई सूचनाएं देते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मैंने अभी आपको एक सूचना दी कि किस प्रकार से अभी पंजाब के होशियारपुर में एक संत के ऊपर, साधु के ऊपर अभी हमला हुआ है चाकुओं से और मारा गया है। तो अभी जो निशाने पे है, आप सोचिए जितने कट्टरवादी हैं, अभी खालसा पंथ वाले भी हिंदुओं पे हमले कर रहे हैं पंजाब में। अभी इस्लाम के लोग तो कर ही रहे थे, ईसाई के लोग तो कर ही रहे हैं। तो लगातार हमले, हम तो सदियों से हमले झेलते आ रहे हैं, हमले झेलने की आदत है, परंतु पहले कायरता से झेलते नहीं थे, हम सामना करते थे, हम लड़ते थे। अभी हम कायर हो गए हैं। तो कायर कहलाने की श्रेणी में मत रहिए। सीबीआई की जांच की मांग करिए। सीबीआई की जांच अगर होगी तो आप विश्वास रखिए, सीबीआई की जांच होते ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो बात मैं कह रहा हूं कि साधुओं की हत्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई कि वो हिंदू धर्मगुरु थे, भगवा वस्त्रधारी थे, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं होती उनको मारने की, और सामान्य होते तो उनको पहचान नहीं होती। उनकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई कि हिंदू थे। तो भगवा में तो और कोई होता नहीं। हालांकि आजकल तो नकली तमाम, आपने देखा, पादरी, नने सब भगवाधारी हो गई हैं। तो आप एक बार इसको शेयर का बटन दबाते चलिए ताकि अधिकतम लोग जुड़े रहें, और संवाद लिखिए। संवाद लिखना जरूरी है। रब्बानी जी, आपको रमज़ान मुबारक। हमारे मित्र हैं रब्बानी साहब। वैसे रब्बानी साहब को भी होली खेलने में बड़ा इनको, चूँकि क्या है, आजकल के जो मौलाना हैं वो इतना विश्वमन करते हैं कि यदि आप इस सनातन धर्म को कोई भी, जैसे रंग खेलना, पहले आप देखते थे हमारे होश में ही ढोलक झाल मीरा लेकर के जितने भी तमाम लोग थे जो इस्लाम को मानने वाले, वो होली खेलते थे। हम एक दूसरों के त्यौहार, आप हमसे तो अपेक्षा करते हैं कि हम टोपी लगा करके नमाज पढ़ लें, लेकिन आप होली में रंग नहीं खेलेंगे, अबीर नहीं लगाएंगे, दिवाली में दीपक नहीं जलाएंगे। तो जो सार्वजनिक जीवन जी रहा है, सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए धर्म महत्वपूर्ण नहीं, देश महत्वपूर्ण है। और जब आप अपेक्षा करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हों, तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी हमारे साथ खड़े होइए। इस पाप कर्म के लिए सरकार इस पे लीपापोती पे लगी है, और पहले ही दिन जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे आकर के बोल गया
कि ये इसमें सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं। अरे मूर्ख, आग तो तुमने लगा दिया है, आग तो संतों की हत्या करके तुमने लगा दिया है। अब इसको बुझाएंगे भी हम और परिणाम भी हम ही निकालेंगे। इसका परिणाम तो आएगा, परिणाम निश्चित रूप से आएगा और परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, इसलिए कि आग तुमने लगाई है, हमला तुमने किया है। हम तो किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ता है उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ये हमारा संकल्प है। हम लोग इसको देखते रहेंगे। केशव त्रिवेदी जी, ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी आए हैं हमारे देवरिया से, बहुत प्रबंधक हैं स्कूल के। ये सुधा जी, मेरे संज्ञान में 200 परिवार है जो ईसाई बन गया है, सरकार उनकी हेल्प नहीं करती इसलिए वो ईसाई बन गए। सरकार को मदद करने के, समाज को मैंने कल ही घोषणा किया है कि बहुत जल्दी मैं हिंदू इकोनॉमिक फोरम बनाऊंगा। उन गरीबों के लिए जितनी हो सकती है मदद, उनकी जीविका कैसे, उनको भूखों नहीं रहने देंगे। वो खिचड़ी खा करके जा करके 200 रुपये पे ईसाई बन जाते हैं। सोचिए उनकी गरीबी का आलम क्या है। मैं उन्हें बिल्कुल दोष नहीं देता हूँ, मैं दोष इस व्यवस्था को देता हूँ, मैं दोष इस जातिवाद को देता हूँ, और कोई दोष नहीं है उसमें। हमसे अलग हो रहे हैं लोग, हमारे में कोई कमी है। अगर मित्र मेरा कोई छोड़ करके मुझे जाता है तो मेरे चरित्र की गलती है वो, मैं उसको अपने चरित्र की गलती मानता हूँ। और यही सनातन धर्म है। गलती अपने अंदर खोजने की ज़रूरत है, सामने वाले की नहीं खोजने की ज़रूरत है। अपना चरित्र इतना मजबूत और अच्छा बनाना है कि आपका मैग्नेटिक बिहेवियर लोगों को आपके प्रति आकर्षित किए रहे। सनातन धर्म की रक्षा इस संकल्पना से होगी। आप गोली मार करके किसी को रोक नहीं सकते। आप इतिहास गवाह है, हिंसा के नाम पर हिंसा करके और युद्ध करके एक भी युद्ध नहीं जीता गया। इतिहास में 3 महान कहे गए, अशोक महान, अकबर महान और गांधी महान। ये तीनों ने अहिंसा की नीति अपनाई। और इस नाते मैं उस दिन गांधी की बात कर रहा था, आज वहाँ करना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अब वो समय निकल गया है। हम लोगों को अब थोड़ा अपना स्वरूप बदलना होगा। मिथिलेश जी कह रहे हैं कि आज सेकुलरिज्म पे चर्चा होना चाहिए। देखो क्या है कि सेकुलर जैसा कोई शब्द नहीं है, और ये बहुत ही राजनैतिक शब्द है। इसलिए इस धरा पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धर्म को मानने वाला नहीं है। तो जो सेकुलर है वो अधर्मी है, विधर्मी है, इसलिए कि वह सेकुलर कह करके एक विशेष समुदाय का साथ देता है। अगर वह उसके लिए वो सेकुलर है या नास्तिक है। जो नास्तिक है उसकी भी बात मैं कर रहा हूँ कि वो अगर नास्तिक है तो वो निश्चित रूप से इस्लाम परस्त होगा, ईसाई परस्त होगा। जैसा कि मैं बोला था, केरला में गया था। केरला जाने के बाद हमने लगातार हिंदू संतों के साथ बैठकें की, मिले जुले, और हमने एक छोटा मूवमेंट चलाया। मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन बयान दिया कि आप बिना परमिशन के केरला में घुस नहीं सकते। उनके दम नहीं है कि मुझे केरला में जाने से रोक लेंगे। मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ, जब चाहूँगा तब जाऊँगा केरला, जहाँ चाहूँगा वहाँ जाऊँगा, जहाँ चाहूँगा वहाँ कार्यक्रम करूँगा। इसलिए कि मैं स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ। इस राष्ट्र की एकता हमारे लिए आवश्यक है। जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए उत्तर प्रदेश है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए केरला है, बंगाल है, पूर्वोत्तर है। जितने राज्य हैं सब हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और सेकुलरिज्म पे चर्चा बेकार है। मैं बोल चुका हूँ कि यह विधर्मियों की एक जमात है जो इस्लाम परस्त, मुस्लिम परस्त और ईसाई परस्त हैं। ऐसी कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है। व्यक्ति वही है जो अब दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए अपने धर्म के प्रति अडिग रहे, उसके प्रचार प्रसार में लगा रहे। बिल्कुल यशोदा जी, आप उनको वापस लाना चाहती हैं तो आप वापस लाइए। हम लोगों की जैसी मदद होगी हम लोग करेंगे। घर वापसी तो होना ही चाहिए। जो भूल से चला गया, जो लोभ में चला गया, जो लालच में चला गया, जो बंदूक के दम पे चला गया, मैं उन सब का आह्वान करता हूँ। इस देश में कोई भी, सभी सनातनी वैदिक धर्मी हैं। कोई बंदूक के दम पे गया है, कोई लोभ में गया है, कोई लालच में गया है, कोई वितृष्णा से गया है, कोई घृणा से गया है। मैं सबका आह्वान करता हूँ, आप आइए।
अनिल मेदेले जी नमो नमः। ज़रा शेयर करते रहिए इसको। आप लोग प्रश्न पूछते हैं लेकिन शेयर का बटन नहीं दबाते हैं। नारद सिंह जी आ गए हैं और रमेश कुमार जी जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो एक भी साधु जी के मामले में एक शब्द नहीं बोलते हैं। बिल्कुल साधु नहीं जो सेकुलर नहीं भी बोलते हैं। ये मोदी जी पहले ढोंग करते थे, वो ईद पे बधाई नहीं देते थे, ईद नहीं मनवाते थे। उन्होंने आज बधाई भी दिया है सबको। फिर से उन्होंने 5 साल आपने बधाई नहीं दिया, 5वें साल आप बधाई दे रहे हैं। दूसरा आपने ये 2 शब्द भी, मैं सोनिया से ज़्यादा जिम्मेदार मोदी को मानता हूँ, इसलिए कि जब ज़रूरत हुई तो आप साधुओं के साथ नहीं खड़े हुए। जब कार्रवाई की ज़रूरत हो रही है आपने क्यों नहीं सीबीआई का दबाव बना रहे हैं? भाजपा के लोग क्यों नहीं सीबीआई का दबाव बना रहे हैं? उनका इतना बड़ा राजनीतिक संगठन है, उनको दबाव बनाना चाहिए। बनाइए दबाव बना करके सीबीआई की जांच करवाइए। क्यों सो रहे हैं आप? जब संतों की हत्या हो रही है तो आप सो रहे हैं। आप हर जगह राजनीति खोजते हैं। खबरदार करना होगा, इसलिए कि आपके प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा है हमारी, आप पे विश्वास ज़्यादा है, आपसे अपेक्षा ज़्यादा है। आप अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं। तो मैं जितना जिम्मेदार सभी, आप देखिए ये दौर है, आपको समझना होगा। एक भी राजनीतिक दल के लोग आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। साधु की हत्या हुई बोल देंगे तो कहीं इस्लाम वाला नाराज ना हो जाए, ईसाई वाला नाराज ना हो जाए। वोट चाहिए आपको। और ईसाई धीरे धीरे एक वामपंथ के रूप में पूरा समूह खड़ा कर रहा है, केरला को खड़ा कर चुका है। आप देखिए वो पूरी तरह से ईसाइयत का राज्य कायम हो गया है। आप समझिए तो, आपकी समझ में कब आएगा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और जब तक समझ में आएगा तब तक आप हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, बोलिए मुझे किस धर्म में जाना है। इसलिए कि आप डरपोक हैं, कायर हैं, मुझे पता है। आप गर्दन नहीं कटवाएंगे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की तरह। सरिता दुबे जी, हरीशचंद पाल जी, संजीव कुलश्रेष्ठ जी, नमो नमः सबको। ये आग तो मैं बुझने नहीं दूंगा। आप एक भी लोग साथ नहीं देंगे तब भी मैं अकेले चलूंगा और इसको मुकाम तक पहुंचाऊंगा। इसलिए कि ये हमारे संस्कृति पे हमला है, इसलिए कि ये हमारे धर्म पे हमला है। हम सब हमारे ऊपर हमले कर जाऊंगा। लेकिन आप ये मान करके जिस दिन मेरी हत्या करेंगे कि यह हिंदुत्व की हत्या या मेरे ऊपर हमले करेंगे, तब मैं कतई चैन से नहीं जीऊँगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, अपने ब्रह्मचारियों को, अपने जितने भी हमारे संगठन में काम करने वाले लोग हैं, मैं उन्हें निर्देशित करूंगा, उन्हें शिक्षित करूंगा, दीक्षित करूंगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि किताब की शिक्षा के साथ, शास्त्र की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा देना अनिवार्य है, ताकि आत्मरक्षा तो हो सके। बेटियों को आत्मरक्षा का ज्ञान सभी आवश्यक है। जितने भी महिला विद्यालय हैं सबको बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनके साथ जिस दिन वो तलवार चलाना सीख जाएंगी, जिस दिन वो कृपाण रखना शुरू कर देंगी, जिस दिन वो तलवार रखना शुरू कर देंगी, आप विश्वास करिए उनके साथ अत्याचार अनाचार बंद हो जाएगा। अच्छा, आप चाहते हैं ना कि सीबीआई जांच हो, आप चाहते हैं ना कि दोषियों को दंडित किया जाए, तो एक तो शेयर कीजिए और लिखिए कि हाँ मैं सीबीआई की जांच चाहता हूं, और ये लाइक का बटन दबाइए। चाहते हैं आप?
रमेश कुमार जी, यशोदा जी, संजीव कुलश्रेष्ठ जी, धन्यवाद। Maybe Hoshiarpur incident seems to be in line with Kerala pattern. I hope. Okay. ठीक बात है। ललित मांगले जी, नरेंद्र मुदलियार जी, सुनील भाटिया जी, इतने सारे लोग पहले दिन से ही चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच जब तक नहीं होगी तब तक मैं दूसरे विषयों पे कोई चर्चा नहीं करूंगा। आपको सुनने आना हो तो सुनिए, शेयर करना हो तो शेयर करिए, बोलना हो तो बोलिए, कहना हो तो कहिए। मेरा धर्म है कहना, आपको जगाना, आपकी सोई हुई आत्मा को जगाना। अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो वो दिन नहीं जब वो तलवार है, जो वो लाठी है जो उन संतों पे चली है, अगला नंबर आप ही का होने वाला है। मुकेश पांडे जी, संत के प्रति अनाचार यानी भारत हृदयाघात, इसकी विभत्स करने वालों को योग्य प्रतिकार के रूप में अवश्य होना ही चाहिए। इंदू चौधरी जी, आपका स्वागत है। नमो नमः। तो आप मांग करते रहिए, सीबीआई की जांच जब हो जाएगी, और राजू जौहरी जी, आपका स्वागत है। जब तक जांच नहीं हो तब तक हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। इसलिए नहीं बैठना चाहिए कि जब बारी आपकी भी आएगी तो आपको भी आपके लिए भी कोई लड़ने वाला नहीं होगा। आपके लिए भी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। और कोई नहीं होगा। और
सीबीआई की जांच जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम लोगों का एक जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। और ये तो करना ही पड़ेगा। अब लॉकडाउन खुलने तो दीजिए। बम्बई में इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतने नागाओं को वहाँ लेकर के चलेंगे हम लोग, इतने नागे तो आप कुंभ में भी नहीं देखे होंगे। इसलिए कि ये अस्मिता की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। अभी हमारे अस्तित्व पे हमला किए हैं, अभी हमारी संस्कृति पे हमला किए हैं। उन बूढ़े व्यक्ति को, कल वृक्ष गिरी जी महाराज का जब मैं चेहरा याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा जो रक्त है वो पूरी तरह से खौलने लगता है। आप एक बार अपने स्तर से उसको लिखते रहिए, आप बोलते रहिए, आप कहते रहिए, इसको शेयर भी करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, संगठन बनाते रहिए। इसलिए कि संघे शक्ति कलयुगे। जब तक आपके पास संगठन नहीं है, आपके साथ कोई संगठन नहीं है, तब तक आप अकेले प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। और मैं आपके दम पर तो बोल ही रहा हूँ, मैं उन नागाओं के दम पे बोल रहा हूँ जो लगातार मेरे संपर्क में हैं, लगातार मुझसे संपर्क कर रहे हैं, जो सात सन्यासी अखाड़ों में बटे हुए हैं। सभी अखाड़े के लोग, सभी संप्रदायों के लोग एक होकर के इसका प्रतिकार करेंगे और जा कर के एक बड़ा आंदोलन कुंभ करने का काम हम लोग बम्बई में करेंगे। उसकी तैयारी अंदर अंदर चल रही है। अगर सीबीआई की जांच की मांग नहीं हुई तो कम से कम, अगर मांग इस बीच में पूरी हो गई तो लॉकडाउन के बाद कूच नहीं होगा। हम लोग अपनी बात को, अपने आंदोलन को कम से कम मैं तो वापस लूँगा और एक वहाँ जा कर के बम्बई में श्रद्धांजलि सभा करूँगा, उनको श्रद्धांजलि दूंगा। और लगातार मैं प्रधानमंत्री से भी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी यह आह्वान किया हूँ कि ये जो अस्तित्व पे हमला हमारे हुआ है, हम ये आग लगाने वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपने इतने दिनों में हमको इतना उद्वेलित होते नहीं देखा था, लेकिन अब मुझे लगा है कि ये पहली बार आपने हमारे अस्मिता के ऊपर हमला किया है, हमारे अस्तित्व के ऊपर हमला किया है। इसलिए हम अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और सनातन धर्म को पुनर्गठित करके, जिस तरह से जातियों में बटा हुआ समाज है उसको जाति मुक्त करके, हिंदू जो हमने महाअभियान चलाया है, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, उसको और गति प्रदान करेंगे। जैसे जैसे जातियों का समूल नाश होगा, सनातन धर्म पुनः नए पुष्प की तरह खिल करके आएगा। और वो जो परंपरा अक्षुण्ण वहाँ पे रुक गई है, जातियों में बंट करके घूम रही है, वहीं पे उसको जात से बंधन से मुक्त करके प्रवाह को अक्षुण्ण कर देंगे और वो प्रवाह फिर से चलने लगेगा। नीलकमल जी नमो नमः, जीतलाल पासी जी, तो आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई बात ऐसा रह गई हो, आप भी अपनी बात हमसे करिए, हमसे कहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं भाषण नहीं, मैं संवाद करता हूं, आपकी बातों को सुनता हूं। हो सकता है कि मैं शरीर रूप में हूं, मेरे से भी कोई गलती होगी, मैं गलतियों का पुतला हूं। उस गलतियों को दूर करके हम मिल करके एक प्राचीन भारत, जो पहला भारत था, पहले भारत था, वैसे भारत का पुनर्निर्माण करने के लिए कृत संकल्पित हैं। आपके साथ मिल करके इस प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण की संकल्पना को साकार करेंगे हम लोग। और हम ऐसा भारत बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे नहीं, ऐसा भारत है हमारा, था हमारा। ये जो बादल है, ये जो कालिक है, उसको धीरे धीरे समाप्त करेंगे। निश्चित रूप से हम फिर एकजुट होकर के ऐसी मजबूती से आएंगे कि हमला करना तो दूर, कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं जुटाएगा।
राजीव जौहरी जी हमसे पूछ रहे हैं कि सीबीआई की जांच में देरी क्यों हो रही है। तो देरी इसलिए हो रही है कि हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, और जब कमज़ोर पहले दिन जिस तरह से हम लोगों ने अपने मुखर होकर के इस बात को उठाया था, अगर वो बात ऐसे ही तीव्र गति से चलती रहती तो अब तक सीबीआई के जांच का आदेश जरूर हो गया होता। वो हो सिर्फ इसलिए नहीं रहा है कि हम भूल गए हैं उसको। ओम प्रकाश जी का, राहुल कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र मुदलियार जी बोल रहे हैं स्वामी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी एक पत्र देना चाहिए और मुलाकात करनी चाहिए, और लॉकडाउन खुलने दीजिए, मुलाकात तो करेंगे हम। हर वो प्रक्रिया, नीतिगत प्रक्रिया और जो नियमबद्ध प्रक्रिया होगी उसको अपनाएंगे। जब उससे बात नहीं बनेगी तब असहयोग करेंगे और नियम को तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन शास्त्र सम्मत जो काम होगा वो सब करेंगे इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए। स्वामी जी सरिता क्या पूछ रही हैं? स्वामी जी, हम हिंदू एजेंडे की बात करते हैं तो हमारे आसपास के लोग ही हमारा विरोध करते हैं और दलील देते हैं कि भारत अनेकता में एकता की भावना वाला देश है। कृपया सनातन धर्म को पुनर्गठित करने के मार्ग पर प्रकाश डालें। देखिए, मैंने अभी एक जो महाअभियान 4 जो हमारे कार्यक्रम हैं, मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्तम हमने शुरू किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, अपने को हिष्ट पुष्ट रखिए। स्वस्थ मानव ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है और अच्छा समाज ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्तम का कार्यक्रम सफल बनाइए। दूसरा, हमने ऋषि कृषि अन्न जो खा रहे हैं हम लोग, ऐसे खाद युक्त अन्न खा रहे हैं, उस अन्न को छोड़ करके जो हमारी प्राकृतिक ऋषि कृषि थी उसको अपना करके हम लोग अच्छे स्वस्थ अन्न, अच्छा आहार और अच्छा विहार लेने का प्रयास करेंगे। तीसरा कार्यक्रम हमारा परंपरा से जो हमने अभी शुरू किया है कि एक कोर्स शुरू किए हैं सबके लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, बालक के लिए, बालिकाओं के लिए, कि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है। हम इतने समृद्धशाली संस्कृति के प्रवाहक हैं, आप उसको छोड़ करके नई संस्कृति को, जो अपसंस्कृति है, उसको हम अपना रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन, इसलिए हमारी बातें, इसलिए हमारा कार्य किसी को पसंद नहीं आ रहा है। दूसरा, अपनी योग्यता बढ़ाइए। हर व्यक्ति योग्य व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहता है। आप योग्यता बढ़ाइए, अपना चरित्र बढ़ाइए। आसपास के लोग जो बातें कह रहे हैं उस पर अमल न करिए, उस पर सुनिए नहीं, उनको जितना हो सकता है अपने तर्कों से, अपनी बातों से परास्त करने की कोशिश करिए। मैं चैलेंज किया हूं कि कोई मौलाना आकर के जिस दिन मुझे इस्लाम की अच्छी बातें बता देगा, मैं छोड़ करके इस्लाम स्वीकार कर लूँगा। ये संभव नहीं है। लेकिन वही मौलाना को अगर मैं दूसरा होगा, अगर मैं अपनी बातों से परास्त कर दूंगा तो उसको हिंदू धर्म, हिंदू वैदिक धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो यह तरीके आपको जो आदि शंकर ने हमको परंपरा दिया है शास्त्रार्थ का, उसको शास्त्र सम्मत बातें बताइए और बताते ही रहिए। रगड़ में दम होता है, प्रयासों में दम होता है। जब आप बार बार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो इन बातों को कह रहे हैं, अनेकता देखो, भाषाई अनेकता की बात अलग है। हो सकता है किसी के यहाँ भगवान की पूजा दूसरे वेद से होती है, हमारे यहाँ दूसरे वेद से होती है। कहीं कृष्ण यजुर्वेद है, कहीं शुक्ल यजुर्वेद है, कहीं वेद की अलग शाखा है, कहीं, लेकिन वेद तो वही है ना भाई। अनेकता की बात क्या है? जो धर्म हिंसा की शिक्षा देता हो, जो धर्म अधर्म करने की शिक्षा देता हो, धर्म कैसे है? तो हमको लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, शास्त्रीय ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान तो केवल शास्त्रीय है, बाकी सब तो व्यापार वाली शिक्षा है, रोजी रोटी वाली शिक्षा है। रोजी रोटी के लिए आप शिक्षा दे रहे हैं, आप कहीं भी शास्त्रीय ज्ञान नहीं दिला रहे हैं। आपका बच्चा शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। हमारी बचपन में माँ हमको कहानियाँ सुनाती थी शास्त्रों की, हनुमान की कहानियाँ सुनाती थी, कृष्ण की कहानियाँ सुनाती थी। आज तो सिर्फ टीवी में देखने को मिलता है, आपको कुछ पता नहीं है।
हमारे पास अगर कोई रामायण आप शुरू कीजिए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति बगल में बैठेगा, पूरा रामायण आपको बीच बीच में बोलता रहेगा, बताता रहेगा। उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान है कि जटायु कौन था, उसको ज्ञान है कि जामवंत कौन था, उसको ज्ञान है कि रावण कौन था, उसको ज्ञान है कि विभीषण कौन था। लेकिन आपने उस शास्त्रीय ज्ञान को, उस पारंपरिक ज्ञान को देना बंद कर दिया है। कोई किसी को पता नहीं है। इसी देश में लोग आलू से सोना बनाने लगते हैं, इसलिए कि आपने पारंपरिक ज्ञान दिया नहीं कि आलू से चिप्स बन सकता है, सब्जी बन सकती है, सोना नहीं बनेगा। यहीं पे कुछ लोग चावल के पेड़ लगाने लगते हैं, गेहूं के पेड़ लगाने लगते हैं, इसलिए पता ही नहीं कि गेहूं का पेड़ होता है कि गेहूं की बाली होती है। तो इसलिए कि आपने पारंपरिक ज्ञान दिया नहीं, हमारी समृद्धशाली परंपरा को आपने छुआ नहीं, अपने बच्चों तक उसको पहुंचाया नहीं, और इसलिए आपका बच्चा अज्ञानी बन करके व्यापारिक शिक्षा लेकर के व्यापार के लिए भी दर दर भटक रहा है। तो सभी लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी वर्णों के लोगों को शास्त्र पढ़ना आवश्यक है। और जब तक ये जाति व्यवस्था टूटेगी नहीं, तब तक इस सनातन वैदिक धर्म के लोगों को, धर्मावलंबियों को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है। जब तक आप ये विभेद उत्पन्न करते रहेंगे, तब तक मुश्किल है। जब तक आप वर्ण व्यवस्था को बहुत मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये व्यवस्था को बनाना बहुत कठिन है। तो सबसे पहले अपने अंदर को, रावण को मारिए, अपने अंदर के राक्षस को मारिए, आत्मसात करिए, गले लगाइए, लोगों को मिलाइए। आसपास के लोग जो जिसको लोग अछूत समझते हैं, आप भोजन करिए। अगर आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप उनके यहाँ भोजन शुरू करेंगे, उनके साथ बैठा करके भोजन शुरू करेंगे, उनके विवाह शादी में जाना शुरू करेंगे, अपने यहाँ विवाह शादी में बुलाना शुरू करेंगे। संबंध जब बन जाएंगे तो जो विभेद है वो मिट जाएगा, सब अद्वैत हो जाएगा। ओम प्रकाश सिंह जी, श्रीमान सुजीत दास जी महाराज हमारे ये भी दलित समाज से साधु हैं, और अपने आप को, मैं उनको ब्राह्मणों से भी बड़ा ब्राह्मण कहता हूँ। लगातार सनातन संस्कृति की जिस प्रकार से प्रचार प्रसार सुजीत दास जी महाराज इस क्षेत्र में कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ और अपना प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। उनको बहुत निशाना बनाते हैं लोग, कह रहे तुम तो फलाने जाति के हो, तुम हिंदू नहीं हो। इसलिए कि मेरी आंखों के सामने की बातें हैं। जिस प्रकार से दलितों के साथ छुआछूत करके उनको अलग करने का, हमारे समाज में बांटने का काम किया। एक ऋषियों ने ऐसी परंपरा बनाई कि मंदिर में पुजारी भी रहेगा, नाऊ भी रहेगा, धोबी भी रहेगा, हरिजन भी रहेगा, सभी रहेगा। अगर जातियों में बटा हुआ समाज था, तब भी हमने मंदिरों में सबको, इसलिए कि छुआछूत नहीं थी, हमने कर्म के आधार पर कर्मकार बनाया। चमड़े का काम करने वाला चर्मकार, नाऊ का काम करने वाला नाऊ, वो सब मनुष्य हैं, सब उसी वर्ण में, एक वर्ण में आते हैं जो वर्णिक वर्ग है। अब शूद्र तो वो है जो अज्ञानी है। अगर वो ज्ञान हो गया, उसको वेद हो गया, वो वेद के काम में लग जाएगा, वेद के प्रचार के काम में। जीतलाल पासी जी बोल रहे हैं कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। क्या बात है, यही है सत्य, यही सत्य है। और उस सत्य को स्वीकार करिए, उस सत्य को आत्मसात करिए, और ये जाति रूपी जो रावण है उसका दमन करिए, उसका दहन करिए, और समाज में प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण को जो शंकराचार्य परिषद ने शुरू किया है, उसमें अपनी शक्ति लगाइए, बल प्रदान करिए। और जिस दिन जाति मुक्त भारत बन गया, उसी दिन सनातन वैदिक धर्म इतना मजबूत हो जाएगा कि पूरे विश्व के लोग, आज तो पूरा विश्व, जब पूरा विश्व अशांत है, तो केवल और केवल सनातन वैदिक धर्म की तरफ देख रहा है। मैं आश्चर्य में होता हूँ
इटली में, लंदन में, जर्मनी में, पूरा नीदरलैंड 40-60%, 40-50% जो है अभी हिंदू हो गया है, हिंदू वैदिक धर्म वाला को मानने वाला हो गया है। तो अभी जब पूरा अशांति का वातावरण, आत्मिक अशांति का वातावरण बना हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ सनातन वैदिक धर्म में ही शांति मिलती है। इसलिए कि हम भगवान को जपने वाले लोग हैं, चैंट करने वाले लोग हैं, मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, योग करने वाले लोग हैं, और इसलिए ही पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। आपको भी देखना चाहिए। हम न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। हम लगातार अपने जो मुसलमान मित्र हैं उनको भी हमेशा शुभकामनाएं देते रहते हैं और उनको सद्बुद्धि देते रहते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप में जो हिंसा व्याप्त हुई है उस हिंसा का दमन हो और आप भी अच्छे मानव बन करके समाज के मुख्य धारा में जुड़िए। तो मैं पुनः अपनी मांग वही कि पालघर के दुष्टों को, नरपिशाचों को फांसी की सज़ा तभी होगी जब तक वहाँ सीबीआई की जांच नहीं होगी। सीबीआई की जांच के बाद ही ये पता लगेगा कि यह एक सोची समझी साजिश थी, सोची समझी चाल थी, और इन संतों की हत्या सिर्फ इसलिए हुई कि उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ था, और भगवा वस्त्र पे हमला है, हमारे अस्तित्व पे हमला है। आप अस्तित्व को बचाइए, सावधान हो जाइए। टीएन मनीष जी कह रहे हैं कि जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हाँ, ठीक बात है। तो आपके पास कोई प्रश्न है अभी? तो एक बार पुनः अपना सीबीआई जांच का समर्थन हमारे फेसबुक पेज पे प्रेषित कर दीजिए ताकि मैं आह्लादित हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं। जो लोग भी देख रहे हैं एक बार सीबीआई की जांच की मांग कीजिए और अपने लाइक का बटन दबाते रहिए ताकि मुझे लगे कि आप सब जो मांग मैं कर रहा हूं वही मांग आप भी कर रहे हैं, वही चीज़ आप भी चाहते हैं। इसलिए कि वही एक तरीका है। जब तक किसी केंद्रीय जांच से इसकी जांच नहीं होगी तब तक इसका पर्दाफाश होना मुश्किल है। सरकार तो अपने मंशा पहले ही दिन प्रकट कर दिया। अब उसी पे मुख्यमंत्री की बात को छुपाने के लिए उनका पूरा सीआईडी हमला लगेगा कि मुख्यमंत्री ने पहले दिन कहा था, गृह मंत्री ने पहले ही दिन ट्वीट कर लिया था कि हिंदुओं को मारने वाले हिंदू हैं। तमाम उन दुष्ट अखबार वालों ने लिख दिया था कि 3 चोरों को गाँव वासियों ने मार दिया। बिना सोची समझी पत्रकारिता करने वाले लोग, एसी कमरों में बैठ करके फ़ोन पे समाचार ले लेने वाले लोग, इन अखबारों को सरकार को तुरंत तत्काल बंद करके प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये सब देश विरोधी ताकतें हैं। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के हिंदुस्तान टाइम्स और जितने भी टाइम्स वाले अंग्रेजी अखबार हैं, सब के सब देश विरोधी काम में लगातार लगे रहते हैं, इसलिए कि इनका पैसा वहीं से आता है। 5 रुपये का अखबार बेचने से पैसा नहीं आता, इतना विज्ञापन भी नहीं मिलता कि उनको सैलरी मिल सके। इनका पैसा, ये आर्थिक गुलाम है उनके, ये वहीं से आता है और वहीं से ये चलाते हैं। आप उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करिए, विश्वास मत करिए। मुझे घृणा हो गई है जिस दिन से मैं इंडियन एक्सप्रेस में वो खबर पढ़ा था कि 3 चोरों को गाँववासियों ने मार दिया, जबकि लगातार मीडिया में एक खबर चल रही थी कि 3 साधुओं पर हमला हुआ, उनको मार दिया गया। आप सोचिए आपकी कमजोरी का कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप लाइव रहते हैं, आप में जुनून रहता है, जैसे ही आप लाइव से हटते हैं आपका जुनून मर जाता है और फिर से आप उस काम में लगे जाते हैं। कम से कम 2 घंटे का समय, 24 घंटे में जो 2 घंटे का समय आपको मिलता है उसमें सनातन वैदिक धर्म को देने का काम करेंगे। 22 घंटे अपने लिए, 2 घंटे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने निज धर्म के लिए देंगे तो आप भरोसा करिए पुनः आप विश्वगुरु बनने के लिए काबिल हो जाएंगे। पूरा दुनिया आपका लोहा मानने लगेगा।
ठीक है, तो मैं अब विदा लेता हूं आप लोगों से और ये आशा करता हूं कि आप अपने अपने जगह पे ज़रूर, नीलकमल जी ने, सुजीत दास जी ने, सबने सीबीआई की जांच की मांग किया है और भी तमाम लोगों ने सीबीआई की जांच की मांग किया है। मैं आप सबका हृदय से साधुवाद देता हूं कि आप इस विपदा की घड़ी में हम साधुओं के साथ खड़े हैं और जब तक आप खड़े नहीं होंगे ये धर्म युद्ध जीता नहीं जा सकता है। आप आइए, मिल करके इस धर्म युद्ध को जीतते हैं, लड़ते हैं, और जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो आपका हथियार अहिंसा है। अहिंसक होकर के अपने शब्द मर्यादा में रहते हुए अपने शास्त्रीय ज्ञान को ध्यान में रख करके आप जो भी कदम उठाना हो उठाइए। आप सबको नमो नमः।